पेश किया है 7 दिन की रिमांड के बाद पूछताछ की गई और आज क्या कार्रवाई की गई? देखिए, गौहर को कोर्ट के द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर दिया गया था, जिसमें हर पहलू पे उसके जो विज़िट्स हैं, जो कई क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि ये उदयपुर विज़िट किया कि नहीं किया, उसके संबंध में, उसके ट्रांजैक्शंस के संबंध में, उसके जो और कॉन्टेक्ट्स हैं, उसकी मूवमेंट कैसे कहाँ रही, उन हर पहलू पे जांच की गई। और ये सामने आया कि उसका अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें उसका कोई भी उदयपुर कनेक्शन नहीं है, कोई उसके द्वारा उदयपुर विज़िट नहीं की गई है, ना ही किसी बाहर की एजेंसीज़ के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ कोई भी संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें ऐसी प्राप्त हुई है। साथ ही जो उसकी मूवमेंट के बारे में है, वो जब उदयपुर हत्याकांड हो गया तो उसके बाद, क्योंकि वो सही वही वर्ड्स उसके द्वारा भी बोले गए थे, उससे घबरा कर, डर कर, उसके बाद वो वहाँ से अपने आप को छिपाते हुए जयपुर के रास्ते हैदराबाद भाग गया। फिर जैसे ही पुलिस को अपने तरीक़ों से जानकारी पता लगी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसको रिमांड पे लिया। ये तथ्य हमारे सामने आए हैं। हमने उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से और जो भी टेक्निकल इनपुट्स हैं हमारे पास आए, उसके थ्रू उसको डिटेल्ड उससे पूछताछ रही, उसके साथियों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई, और अभी तक की जानकारी के हिसाब से यही सब सामने आया है। मंशा क्या लगती है सर, जो भड़काऊ है साजिश या फिर ऐसे आवेश में आके कोई नारे लगाए? अभी तक जो सामने आया उसके अनुसार ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो किसी आवेश में आकर, और दूसरा ये कि क्योंकि माहौल थोड़ा इस तरह का कम्युनल चल रहा था, तो किसी न किसी तरीके से अपनी किसी विचारधारा से प्रेरित होकर उसने इस तरह की बयानबाजी की है। तो ये विचारधारा ही है तो ही खतरनाक है जो है, तो इसको लेकर कोई पूछताछ होगी? डेफिनेटली इस विचारधारा के ऊपर भी किस तरीके से वो इस तरीके से वो उसका सोशलाइजेशन हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। कोई भी किसी और बाहर की एजेंसी के साथ या तंत्र के साथ उसके अभी तक संबंध सामने नहीं आया। अब क्या होगा सर, आगे पेश कर दिया आपने, जेल हो गया है, कौन सी जेल में वो गया है, अब कोई एनआईए वगैरह या सुरक्षा एजेंसी उससे पूछताछ करता है? अभी उसको हार्डकोर जेल जो अजमेर में है उसमें जेसी कराया गया है। अभी तक कोई बाहर की एजेंसी ने हमसे इस पे अनुसंधान के वास्ते संपर्क नहीं किया है, लेकिन अभी जो अजमेर पुलिस है उसके द्वारा अनुसंधान जारी रहेगा, और जो भी टीम्स अगर ज़रूरत पड़ी हमसे संपर्क करेंगी, उनको डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। नहीं, पीएफआई से ऐसा कोई इसका एस्टेब्लिश्ड मेंबर या कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आया। लगभग कितनी गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में सर? इस मामले में अभी तक 4 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे, ये 5वीं गिरफ्तारी थी। साथ में जिन लोगों ने इसको लुकने छिपाने में शरण दी, उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्योंकि वो जमानती अपराध था तो उनको साथ ही पुलिस द्वारा जमानत दी गई। नासिर को भी जमानत दी? नासिर को भी उससे पूछताछ की गई, उसके बाद उसको जमानत दी गई। कितने लोगों से पूछताछ की गई सर इसके बाद? संख्या तो मेरे पास नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हर एक इंसान जो भी इसके साथ पड़ा है, इसका मित्र है, इसका व्यापारिक संबंध है और रिश्तेदार हैं, उनके हर एक पहलू पे इस पर जाँच की गई है। अनवर सर, अनवर का एक नाम आ रहा था, उससे कुछ पूछताछ में आया? डेफिनेटली अनवर से हमने पूछताछ की, और पहले जैसे आप सबको ज्ञात है कि एटीएस ने भी अपनी पूछताछ की है, पर उदयपुर से या किसी भी ऐसी घटना से उनका कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आ पाया अभी तक।